ये लोकस लोकस लोकस, भाई डरो मत, भाव आया समझा के जाएगा। टेक अ मूविंग पॉइंट P which moves in such a way कि हमेशा certain rules and conditions given are satisfied. Now उसका वो जो भी path बनेगा, that path is called my locus of that point P. Let's understand this with an example. Suppose they are saying एक point P है which is at a fixed distance from this point O. Suppose ये distance है R. Now this point P moves in such a way कि ये central point O से उसका distance हमेशा fixed है. So if I move this point, can you guys see this path or trajectory followed by this point P is my circumference of a circle. Now let's look at this second example. This is my parallel line L and S. अभी locus of point P such that it is always equidistant from L and also from S. तो suppose ये point P यहाँ पे, तो ये यहाँ से 2 सेंटीमीटर और यहाँ से भी 2 सेंटीमीटर. सपोज यहाँ पे देखते हैं, फिर से पॉइंट P यहाँ से 2 सेंटीमीटर और यहाँ से 2 सेंटीमीटर. सपोज यहाँ पे है, तो दिस इज एट 2 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर फ्रॉम बोथ द पैरेलल लाइंस. तो क्या तुम्हें दिख रहा है जो मुझे दिख रहा है? विच इज इफ आई जॉइन दिस, क्या ये जो पॉइंट P जो मूव कर रहा है, दिस पाथ इज फॉर्मिंग अ पैरेलल लाइन which is equidistant from both the given lines L and S. Now let's look at the third scenario. एक given line L से मेरा point P ऐसे मूव कर रहा है कि हमेशा इस लाइन से उसका डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर पे है. तो कैन आई टेक दिस पॉइंट P here which is at 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस. क्या आगे भी मूव कराऊंगा उसको तो क्या ये 2 सेंटीमीटर बनेगा? वॉट अबाउट हियर? अगेन 2 सेंटीमीटर एंड सो ऑन. इफ आई कनेक्ट ऑल दीज पॉइंट्स, एम आई गेटिंग अ पैरेलल लाइन above the line L which is at distance 2 सेंटीमीटर from my given line L. लेकिन क्या ये लाइन L से नीचे भी तो पॉइंट P मूव कर सकता है? फॉर एग्जाम्पल यहां पे पॉइंट P है विच इज अगेन एट 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस. अगेन दिस पॉइंट P मूव्स फर्दर एट 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस फ्रॉम द गिवन लाइन L. और एक जगह पे वो मूव कर गया विच इज एट 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस फ्रॉम गिवन लाइन L. तो क्या मैं इसको अगर कनेक्ट करते जाऊं, विल आई गेट अ पैरेलल लाइन बिलो माय गिवन लाइन L एट 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस? सबको समझ रहा है? सो वेन एवर अ गिवन लाइन इज देयर, locus of all points P equidistant from that line will be 2 parallel lines, one above the given line and one below the given line. Now let's look at my theorem 1 in this chapter. Suppose they have given me 2 intersecting lines L and M. So the locus of point P equidistant from the given lines. Actually ये इन दोनों लाइन के एंगल्स का
बाइसेक्टर बनता है, लाइक दिस वन. इफ यू टेक दिस पॉइंट P सपोज यहां पे, it will be equidistant from these two lines. Suppose I again take this point P, it will be equidistant from these two lines. तो if I connect it, ये मेरा ये दोनों लाइंस का एंगल बाइसेक्टर बनेगा. लेकिन ये इंफॉर्मेशन का क्या फायदा? सपोज वी आर गिवन अ ट्रायंगल ए बी एंड सी. दे से ए बी और ए सी से दिस पॉइंट P इज ऑलवेज इक्वी डिस्टेंट. तो उसका लोकस क्या बनेगा? कैन आई से कि ये जो इंटरसेक्टिंग लाइन का जो पैटर्न बनेगा, ये एंगल ए का एंगल बाइसेक्टर बनेगा. नाउ दे हैव गिवन मी these 2 points A and B. तो let's discuss this theorem too. अगर पॉइंट P हमेशा इस पॉइंट A एंड पॉइंट P से इक्वी डिस्टेंट पे है, तो एक्चुअली क्या होता है? इफ आई जॉइन दिस दिस ए बी, सो क्या ये इसके ए बी का मिड पॉइंट विल बी माई P? ऑल्सो if I take this point P and AP equal to BP करूंगा, सिमिलरली अगेन थोड़ा ऊपर AP इक्वल टू BP करूंगा, सिमिलरली डाउन साइड अगर यहां पे मैंने पॉइंट P लिया है एंड ऑफ कोर्स इट हैज टू बी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट A एंड पॉइंट B, तो अगेन AP इक्वल टू BP. तो पता है इसका क्या बनेगा? इफ आई ज्वाइन ऑल दिस पॉइंट P's, आई विल गेट अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन AB. तो अगेन द मेन क्वेश्चन कि भाई इस थियरम का फायदा क्या है? तो सपोज अगेन दे गिव यू दिस ट्राइंगल A B एंड C. अभी दिस टाइम आई विल नॉट टेक साइड्स ए बी एंड ए सी, बट आई विल टेक सपोज पॉइंट ए, वर्टेक्स ए एंड वर्टेक्स बी. क्या ये मेरे दो इंडिविजुअल पॉइंट्स हो गए? एंड दे आर सेइंग कि पॉइंट पी का लोकस जो हमेशा ये वर्टेक्स ए पॉइंट एंड वर्टेक्स बी पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट है. तो फ्रॉम दिस थियरम टू, क्या ये ए और बी के पॉइंट का ज्वाइनिंग लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनेगा. सो ऑलवेज रिमेंबर, टू इंडिविजुअल पॉइंट से पॉइंट P का इक्विडिस्टेंट लोकस इज माय परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. Now let me tell you an interesting case before we move on to the application of locus. ये जो साइड AB है एंड साइड AC है, सपोज दे आर सेइंग ऑल द सर्कल्स आर टचिंग बोथ द साइड्स. तो वो सर्कल्स will they look like this guys? Basically touching matlab this side AB and side AC are my tangents to those respective circles. अभी वो बोल रहे हैं कि ये जितने भी सर्कल्स है उनके सेंटर्स, सपोज ये C, C and C, सपोज लेट्स कॉल इट C1, C2 and C3. ये सेंटर्स जो मूव कर रहे हैं इसका लोकस क्या होगा? तो एक्चुअली इफ आई जॉइन दिस centers and apply some property of tangents, क्या ये एक्सटर्नल पॉइंट A से रिस्पेक्टिव सर्कल्स पे tangents ड्रॉन है? तो एक्चुअली व्हाट हैपेंस, एंगल BAC
का जो एंगल बाइसेक्टर है उस पे मेरा ऑल द सेंटर्स ऑफ दी सर्कल्स विल लाई. नाउ इन एप्लीकेशन ऑफ लोकस, proofs based on locus are out of syllabus. So we are left with construction questions. So what will happen? They will give you some locus 1 condition and some locus 2 condition. तुम लोगों को क्या करना है, locus 1 और locus 2 के बीच में एक combination बना के we have to locate this point P. So let's look at this question. Locus of all points equidistant from A and B. तो A and B से मतलब vertex B and vertex A से equidistant points क्या हो गए? AB साइड का perpendicular bisector. तो let me just construct that. उसके बाद locus 2 बोल रहा है equidistant from AB and AC. तो ये साइड AB है एंड ये साइड AC है. तो AB और AC से द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द टू साइड्स, इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर बनेगा. तो अभी लोकस 1 एंड लोकस 2 का जो इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा दैट विल बी माय पॉइंट P. Now this is a topic where a lot of students get confused. Either the question will say locate a point या फिर locate points, and generally this will arise when we have scenarios of parallel lines. तो देखो, let's solve this. In case 1 I am solving for locate a point, and in case 2 I am solving for locate points. तो अभी देखो locus 1 of course और locus 2 का कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा. तो locus 1 क्या बोल रहा है, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम AB एंड AC. तो साइड AB एंड साइड AC से इक्विडिस्टेंट locus will be एंगल BAC का एंगल बाइसेक्टर. तो इट विल बी दिस लाइन. ठीक है. नाउ सेकेंड locus it says equidistant from side AB. Now side AB से equidistant locus are my two parallel lines, either above AB या फिर below AB. लेकिन I just need one single point. That's why I will give preference to my parallel line to AB inside the figure. So I will construct this parallel line which is parallel to AB, and ये जो point of intersection, a single point P will be my respective answer. अभी देखते हैं locate points में क्या होगा difference. Now of course locus 1 equidistant from AB and AC, angle bisector of angle BAC, तो वो मैंने कर दिया. Now equidistant from side AB. तो अभी देखो, let me expand this क्योंकि मुझे पॉइंट्स चाहिए. तो AB से one parallel line inside and one parallel line outside. अभी ये parallel lines थोड़ा तुम लोग देख लेना. Can you guys see this point and this point are my point of intersection of locus 1 and locus 2? So you guys can call it P1, P2 or whatever names they have mentioned in the question. और फिर ये P1 और P2 का I think they can ask you the distance between P1 and P2. But जब question में locate a point बोला है, एक single point where ये जो parallel lines का जो scenarios है, I will only consider one parallel line inside the figure. I'm solving problems one beat at a time. I see math is a puzzle, and the solution is mine. And the solution is mine. And the solution is mine.